कल तक जो बरनौल बेच रहे थे, आज खुद का पिछवाड़ा बर्फ की सिल्ली पर रगड़ रहे हैं। और यही हाल मनीष भैया का है। 2 दिन से लगातार लापता बताए जा रहे हैं। चुनाव रिजल्ट आने के बाद से ही मनीष कश्यप अब आउट ऑफ रेंज हो गए हैं, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए हैं। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से मनीष कश्यप से बदला लेंगे। जिस प्रकार से मनीष कश्यप नाजायज औलाद वगैरह न जाने क्या क्या बातें कह रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो अब उन्होंने कर्ण के जैसा कवच कुंडल धारण कर लिया है, उन्हें अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ फाइनल हो गया है। बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है और मनीष कश्यप का एक बार फिर से जेल जाना तय बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि दरअसल काराकाट में पवन सिंह के हारने का क्या कारण था, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मनीष कश्यप को पनौती क्यों कहा जा रहा है और मनीष कश्यप को सोशल मीडिया पर गाली क्यों दी जा रही है। मनीष कश्यप को लोग चारों तरफ खोज रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप मिल नहीं रहे हैं। आखिर मनीष कश्यप कहाँ गायब हैं? वहीं आखिर मनीष कश्यप का जेल जाना क्या तय बताया जा रहा है? क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को जेल भेज देंगे? और क्या इस बार मनीष कश्यप को ऐसे केस में जेल भेजा जाएगा कि ताजिंदगी मनीष कश्यप जेल में सड़ जाएंगे? आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सबसे पहले हम काराकाट के बारे में आपको बताते चले कि आखिर काराकाट में पवन सिंह को किसने हरा दिया। तो आपको बताते चले कि राजा राम सिंह के बारे में कहा जा रहा कि 3,08,581 वोट, 3,08,581 वोट जहां राजा राम सिंह को मिला, वहीं पवन सिंह को 2,74,723 वोट मिला और उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 2,51,000 वोट मिला। यानी कि 20 से 22,000 वोट उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से भी कम आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पवन सिंह को हराने में सबसे मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो आपको बताते चले कि जो खबर आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक काराकाट में राजपूतों ने ही पवन सिंह को धोखा दे दिया और पवन सिंह को स्वजातीय रहते हुए भी इस प्रकार से राजपूतों ने धोखा आखिर क्यों दे दिया। तो आपको बताते चले कि पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि अगर वह जीत जाएंगे तो एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे और बीजेपी के प्रति मन में गुस्सा राजपूतों के मन में था। इसीलिए तो औरंगाबाद, जो कि राजपूतों का गढ़ कहा जाता है और जहां पर 50-55 साल से दूसरा कोई जाति का सांसद नहीं बना था, वहां पर कुशवाहा की जीत हो जाती है और सुशील कुमार सिंह को हरा दिया जाता है। आरा में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हार जाते हैं, बुरी तरीके से हारते हैं। औरंगाबाद सीट हो, काराकाट सीट हो या फिर आरा सीट हो, एनडीए प्रत्याशियों की बुरी तरीके से हार हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि राजपूतों के मन में काफी गुस्सा था। लेकिन पवन सिंह का हारना और कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है कि आप बहुत बड़े हीरो हो, लेकिन अगर आपको जाति का सपोर्ट नहीं है तो अब फिर आप जीत नहीं पाएंगे। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जमीन से ऊपर आसमान में फ्लाइट में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में डील फाइनल हो गई है। और इस डील के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के बाद कहा जा रहा यह मनीष कश्यप का दुर्दिन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अपने आप को बाहुबली समझने लगे थे और बाहुबली समझ करके जिस प्रकार से लगातार बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर पारिवारिक हमला कर रहे थे, निजी हमला कर रहे थे, उसके बाद अब ये तय हो गया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो फिर मनीष कश्यप एक बार फिर से तमिलनाडु के जेल में नजर आ सकते हैं। आपको जानकारी देते चले, दूसरी तरफ मनीष कश्यप को पनौती कहा जा रहा है, सर्वनाशी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने जब से भाजपा ज्वाइन किया तब से भाजपा का भी दुर्गति होना शुरू हो गया।
वहीं मनीष कश्यप ने जिस जिसका प्रचार किया वह बुरी तरीके से चुनाव हार गया। चाहे गुंजन सिंह का नवादा में हो, नवादा में गुंजन सिंह के लिए मनीष कश्यप ने रोड शो किया था, प्रचार किया था। बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए रोड शो किया गया था, प्रचार किया गया था। सासाराम में शिवेश राम के लिए भी प्रचार किया गया था और यह तीनों बुरी तरीके से हार गए। वहीं मनोज तिवारी मोदी जी की कृपा से जीत गए और केजरीवाल की गलतियों की वजह से जीत गए, क्योंकि दिल्ली की जनता में केजरीवाल के प्रति, कांग्रेस के प्रति नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इसी का फायदा मनोज तिवारी को मिलता हुआ दिखा। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आजमगढ़ से हार जाते हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाती है, बुरी तरीके से अयोध्या में बीजेपी हार जाती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस प्रभु श्री राम को लाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आखिर वहां पर बीजेपी कैसे हार गई। और ऐसा लगता है कि बीजेपी का अहंकार ही उसे ले डूबा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस दुनिया में नहीं आए थे उस समय भी प्रभु श्री राम थे, और जब नरेंद्र मोदी इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस समय भी प्रभु श्री राम रहेंगे। आखिर क्या कोई बेटा अपने बाप को ला सकता है? तो ऐसी ही बातें कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कहना तो ये चाहिए था कि हमने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए मंदिर बनवाया, उनके लिए घर बनवाया, उनके लिए महल बनवाया, लेकिन ये लोग तो कह रहे थे कि हम ही प्रभु श्री राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भला कोई बेटा अपने बाप को कैसे ला सकता था? इन सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।